यह बात है आज से 2500 साल पहले की। तब एक बेबीलोन नाम का शहर हुआ करता था और शहर की खासियत थी कि वह उस टाइम के अंदर दुनिया का सबसे अमीर शहर था। और उस शहर के अंदर था कि एक बहुत ही बड़ा और आलीशान किला। वो किला इतना बड़ा और आलीशान था कि किले को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। हर समय उस किले की रक्षा सैनिक कर रहे थे और उस किले के अंदर रहता था उस शहर का सबसे अमीर इंसान अर्कत। बहुत खर्चा करता था, अपनी ब्यूटीफुल फ्रेंड के साथ में बहुत ही मजे करता था, दुनिया के सबसे महंगा खाना खाता था। कई 100 औरत उसके लिए काम करती थी और हजारों लड़के उसके लिए काम करते थे। लेकिन अर्कत के जिगरी दोस्त बहुत गरीब थे। वह जब जब अर्कत के किले के सामने से जाते तो वह हर बार उसकी आलीशान जिंदगी और उसका विशाल किला देखकर दुखी होते। और एक दिन अर्कत के दोस्त इतने दुखी हो गए, उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया कि इस साले अर्कत से मिलकर आते हैं और पूछते हैं कि साले तेरे पास में इतना पैसा आता कहाँ से। तो उन्होंने अर्कत से मिलने के लिए अपनी रिक्वेस्ट डाल दी और कई हफ्तों बाद अर्कत अपने दोस्तों से मिलने के लिए मान गया। शाम को उसने अपने दोस्त के मिलने के लिए बुला लिया और उसके दोस्त उससे शाम को मिलने के लिए पहुंच गए। तब अर्कत अभी दोस्तों के साथ पार्टी करके फ्री हुआ था और अर्कत के दोस्त जब उसके पास पहुंचे तब उन्होंने बिना हाय हेलो की ये सीधा उससे पूछा, साले तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से। अर्कत के दोस्त ने बोला, हम सब बिल्कुल सेम लाइफ जिया करते थे और भाई तेरे लाइफ में तो हमारे से बदतर थी। हमारे पास में तो चल इतना पैसा था कि हम सिर्फ निक्कर में घूमा करते थे, तेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं था कि तू निक्कर खरीद पाए, बिना निक्कर के घूमता था। हम सभी बिल्कुल सेम स्कूल में जाते थे, सेम हम सब का घर छोटा था, पढ़ाई में बिल्कुल उल्लू थे और अपने माँ बाप गरीब थे। हम सभी ने सेम अपनी जिंदगी के अंदर मेहनत की, लेकिन अब तू इतना ज्यादा अमीर कैसे हो गया। यह बात अर्कत ने सुनी और सुनने के बाद अर्कत ने अपने दोस्त को कहा, इधर आओ मुझे गाल पे पप्पी दो। और पप्पी लेने के बाद में अर्कत ने कहा, यार मैंने तो इतना अमीर हो चुका हूँ लेकिन तुम सभी अभी भी गरीब हो, यह देखकर मुझसे बहुत दुख होता है। तो आज मैं तुम्हें अमीर बनने का 5 रूल बताऊंगा। इन रूल को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमने इन 5 रूल को अपनी जिंदगी के अंदर लागू कर लिया तो तुम्हें अमीर बनने में किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। पहला रूल अर्कत ने अपने दोस्त को बताया वह था कि अपने आप को पैसे दो। अब आप कहोगे कि हमें जो पॉकेट मनी मिलती है या फिर हमें जो सैलरी मिलती है या फिर जो हमें बिजनेस से कमाई होती है वो हमें अपने कपड़े, घर, बीबी, बच्चों पर रेट पर खर्च कर देते हैं और ये हम खुद को ही तो पे कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है पैसे बचाना। इसकी जो पावर है वो मैं आपको इसकी एग्जांपल से बताता हूँ। 2 लोग हैं जो कि महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं। पहले तो हम दीप सागर जो कि महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन वह अपनी इनकम के हिसाब से कुछ भी नहीं बचाता। बहुत सारा खर्चा करने के बाद वो महीने के सिर्फ बचा पाता। दीप सागर के इतने कम पैसे बचाने की वजह है कि वह एक शहर में रहता है और शहर में ही काम करता है। उसने सिर्फ 21 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। अब उसकी एक बीवी है, उसके 3 बच्चे हैं और उसकी बीवी आलसी होने की वजह से कोई काम नहीं करती। ऊपर से दीप सागर की जो बीवी है उसकी दीप सागर की माँ से बनती नहीं है, इसलिए उसने अपने घर को दूर EMI पर एक बंगला खरीद रखा है। EMI पर उसने आने जाने के लिए कार खरीद रखा है। उसके घर में जितने भी लोग फोन यूज करते हैं वह सभी EMI के ऊपर हैं। EMI पर ही उसने लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक खरीद रखा है और उसके शहर में रहने की वजह से उसकी बच्चों की स्कूल की फीस भी बहुत ज्यादा है और वो फालतू के खर्च जैसे कि महंगे कपड़े खरीदना, हर महीने के अंदर फोन चेंज कर लेना और अपनी औकात से बाहर चीज खरीद लेना, ऐसे वो बहुत सारे खर्चा करता है। इसलिए वो महीने के 2000 रुपए ही बचा पाता है। और वहीं पर राज जो कि इसी के ऑफिस में काम करता है वो भी महीने का 1 लाख रुपए कमाता है और वो महीने के 90,000 रुपए बचाता है क्योंकि उसने शादी नहीं की है, क्योंकि उसका प्लान है कि 30 साल की उम्र में बिल्कुल सक्सेस होकर शादी करेगा। उसका रहने का कोई भी खर्चा नहीं है क्योंकि वह अपने माँ बाप के साथ खुद के घर पर रहता है। कार उसको खरीदना है क्योंकि बस से अपने ऑफिस में चला जाता है और वह फालतू के खर्चे बिल्कुल नहीं करता, इसलिए वो महीने का 90,000 रुपए बचा लेता है। यानी कि वह दीप सागर से 45 गुना पैसा बचा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वह दीप सागर से 45 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है।
इसकी पावर चलो मैं समझाता हूँ। अगर दीप सागर महीने के 2000 रुपए बचाता है और 20 साल तक बचाता है तो बचाएगा 4,80,000 रुपए। आप कहोगे कि चलो दीप सागर ने ठीक ठाक पैसे तो बचा ही लिया, लेकिन वहीं पर राज जो कि महीने के 90,000 रुपए बचा रहा है, और अगर वो हर महीने 90,000 रुपए 20 साल तक बचाता है तो वो बचा लेगा 2,18,00,000 रुपए। अब ये दोनों महीने का 1,00,000 रुपए कमा रहे थे, यानी कि बिल्कुल सेम पैसा कमा रहा है, लेकिन जो बचाने से फर्क पड़ा वो आपके सामने है। तो इसका मतलब यह है कि आप भले जितना कमा लो, आप जो बचा रहे हो वैल्यू उसकी है, कमाने की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको फालतू चीजों पर खर्चा नहीं करना है और आपको अपनी इनकम को ज्यादा से ज्यादा % बचाना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप सेम पैसा कमाने वाले लोगों से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाओगे। दूसरा जो रूल अर्कत ने अपने दोस्तों से बताया वो यह था कि बकवास चीजों पे अपना पैसा खर्चा मत करो, बल्कि उसी पैसे को बढ़िया चीज के ऊपर खर्चा करो। एक तरफ दीप सागर है जो कि न्यू ईयर के ऊपर 20,000 की टी शर्ट खरीदता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है कि शर्ट 20,000 की है। वो गोदी में बच्चों को उठाता है और बच्चे उसकी शर्ट के ऊपर सुसु कर देते हैं। और वहीं पे राज जो कि उस 20,000 रुपए को ऐसे जगह पे जाने के लिए खर्चा करता है जहाँ पे अमीर लोग आते हैं और जहाँ पर वो अमीर लोगों के साथ में नेटवर्क कर पाता है। दीप सागर 30,000 के फैशनदार कपड़े खरीदता है जो कि देखने में चोर बाजार से खरीदा हुआ लगते हैं और जिनको पहनकर वो 10वीं क्लास में पढ़ने वाला छिछोरा लगता है। और वहीं पर राज 30,000 रुपए के 3 बढ़िया कोट खरीदता है। जब वह पहनता है तब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको देखकर दीप सागर 1,00,000 का फोन खरीदता है जिसके ऊपर वो हमेशा रील देखता रहता है। और वहीं 1,00,000 रुपए से राज अपने लिए एक लैपटॉप खरीदता है जिससे वो फ्री टाइम में उसके ऊपर काम करके और पैसा कमाता है। दीप सागर 50,000 की हर महीने अपने फ्लैट की EMI भरता है और उसी 50,000 रुपए को राज अपने बिजनेस में लगाता है। इसलिए पैसा बचाने में 2 चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला तो है फालतू चीजों के ऊपर अपने पैसों को खर्चा ना करें, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है जो पैसा फालतू चीज के ऊपर खर्चा कर रहे हो उसी पैसों को बढ़िया चीज के ऊपर खर्चा करना। तीसरा रूल है प्रोटेक्ट और कैपिटल। अर्कत ने एक बार अपने बेटे को सोने के सिक्के से भरा हुआ एक बैग दिया और कहा, बेटा मैं तुम्हारी काबिलियत चेक करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में मेरी इतनी बड़ी जायदाद संभालने का दम है कि नहीं। तो इसलिए एक सोने से भरे हुए बैग को ले जा और ऐसे 10 सोने से भरे हुए बैग लेकर आ। हमेशा यही याद रखना कि इस एक सोने के बैग को कभी खोना मत। और ऐसे बोलकर अर्कत ने अपने बेटे को दुबई नाम के शहर में भेज दिया। दुबई में पहुंचते ही अर्कत के बेटे नोमा शेर का एक दोस्त बना। नोमा शेर ने अपने दोस्त को बताया कि मैं अपना पैसा 10 गुना करना चाहता हूँ। तब उसके दोस्त ने एक काला घोड़ा पकड़ लिया और एक मजदूर पकड़ा और कहा कि ये अपना भाई है, इसका घोड़ा है जो आग की स्पीड में भागता है, कल इसकी रेस है, इसी के ऊपर पैसा लगा दे, पैसा 10 गुना हो जाएगा। और ये सुन के अर्कत के बेटे नोमा सेन ने अपने सारे सोने के सिक्के उस घोड़े के ऊपर लगा दिया और बाद में पता चला उसका दोस्त और वो मजदूर वो काला सा घोड़ा लेकर भाग गया। तब उसको याद आया उसके पिता बोला था कि अगर इस बैग को 10 गुना करना चाहता है तो कभी इसे खोना मत। चौथा जो रूल है वह यह है कि अपना पैसा कमाने की एबिलिटी को बढ़ाओ। जो एक मजदूर है जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो एवरेज कमाता है महीने का 10,000 से लेकर 12,000 रुपए, और उसी के साथ में बीड़ी पीकर बैठा होता है मिस्त्री, जो कि ये सब देखता है दीवार सीधा बन रही है कि नहीं, दीवार का एंगल सही है कि नहीं। मिस्त्री मजदूर से काफी कम काम करता है लेकिन वह मजदूर से ज्यादा पैसा कमाता है। एक अच्छे लेवल का मिस्त्री महीने के 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक कमा लेता है। और उसके ऊपर होता है ठेकेदार जो कि प्रोजेक्ट को देता है और मजदूर और मिस्त्री को लगाकर उस प्रोजेक्ट को पूरा कराता है। ये उनसे भी कम काम करता है लेकिन ये महीने के 30 से 40,000 आराम से छाप लेता है। और इसके ऊपर होता है आर्किटेक्ट जो महीने के लाखों रुपए कमाता है। तो दोस्तों ये चारों लोग काम तो बिल्कुल सेम जगह पर ही कर रहे हैं, लेकिन जिसकी जितनी ज्यादा एबिलिटी है वो उतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो आप कितना ज्यादा कमा रहे हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि आप काम क्या कर रहे हो इसकी वैल्यू है। पांचवा जो रूल अर्कत ने बताया वो था कि अपने पैसे से काम करवाओ। आज से 1000 साल पहले पौआ मार और गुरु 2 दोस्त हुआ करते थे।
दोनों एक दिन एक रास्ते से जा रहे थे और उनके रास्ते से जाते हुए 2 सोने के सिक्के मिल गए। गुरु की बॉडी तो काफी तगड़ी थी, वे पौगा मार के एक ही थप्पड़ मार के दोनों सिक्के रख सकता था, लेकिन वो दिल का साफ था तो उसने एक सिक्का पौगा मार को दे दिया और एक खुद रख लिया और वो दोनों एक एक सिक्के लेकर अपने अपने घर चले गए। और बाद में पता चला दोनों सिक्के जादुई सिक्के थे और भगवान ने वो दोनों सिक्के इन दोनों को अमीर बनाने के लिए भेजे थे। और उन सिक्के ने उन दोनों को बोल के बताया कि हम जादुई सिक्के हैं और हम हर सुबह 10 गुना हो जाते हैं। दोनों ने यह बात सुनकर अपने अपने घर नाचना शुरू कर दिया। पौगा मार ने सोचा कि ये सिक्का मुझे भगवान ने अमीर बनाने के लिए थोड़ी भेजा है। अमीर तो बना दिया। पौगा मार ने तो सुबह होने का वेट ही नहीं किया और उसने एक सिक्के से अंग्रेजी विस्की की 10 पेटियां खरीद ली। लेकिन गुरु ने वेट किया, उसने वह सिक्का रखकर छोड़ दिया और उसने सुबह उठकर देखा कि वो एक जादुई सिक्का 10 जादुई सिक्कों में बदल गया था। लेकिन तब भी अपने लालच को कंट्रोल किया और एक दिन और वेट किया। अगली सुबह वो सिक्का हो गया 100, अगली सुबह 1000, अगली सुबह 10,000 और अगली सुबह हो गई 1 लाख। और ये जो चीज गुरु ने आज से 1000 साल पहले की, ये चीज आप आज भी कर सकते हो। ऐसा करने का तरीका है स्टॉक मार्केट, जहाँ पे 1 लाख को 198 करोड़ में बदल सकते हो। कैसे, चलो जानते हैं। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, जिसकी बदले आपको उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी मिल जाती है और वो कंपनी जितनी बड़ी होती है आपको उतना ही ज्यादा आपको फायदा होता है। अगर आप अच्छे स्टॉक पिक कर लेते हो तो आप साल का 25 से लेकर 30% का रिटर्न आराम से कमा सकते हो। चलो हम एक एवरेज पकड़ के चलते हैं। 28% की अपने पैसा लगा दी स्टॉक मार्केट के अंदर। 1 लाख रुपए सिर्फ 1 साल में आपके 1,28,000 रुपए में बदल जाएगा। लेकिन मजा तो तब आएगा जब अगला रिटर्न आपका 28 दिन का बनेगा। वो 1 लाख के ऊपर नहीं बल्कि 1,28,000 के ऊपर बनेगा। अगले साल आपके पास में हो जाएगा 1,64,000 रुपए। 10 साल में हो जाएगा 11,80,000 रुपए। यानी मोटा मोटा 10 साल में 11 गुना हो गया। लेकिन अभी यह खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। 20 साल में यह हो जाएगा 1 करोड़ 40 लाख रुपए। 30 साल में हो जाएगा 16 करोड़ रुपए और अगला जो रिटर्न है वो इस बड़े अमाउंट पर बनेगा। 40 साल में आपका अल्टीमेटली 1 लाख रुपया 198 करोड़ में बदल जाएगा। और आपके पास भी इतना टाइम नहीं तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा भी स्टॉक होते हैं जो 10 साल के अंदर 4000 गुना हो जाती है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि शेयर मार्केट से पैसा कितना ज्यादा कमाया जा सकता है।